हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूड सेफ्टी एंड रेगुलेटरी। आपने वेज फूड के बारे में सुना होगा, नॉन वेज फूड के बारे में सुना होगा, बट आपने वेगन फूड के बारे में सुना है क्या? आज हम बात करेंगे वेगन फूड की। वेगन फूड क्या होता है? वेगन फूड के लिए FSSAI ने एक नया रेगुलेशन लाया है। वो रेगुलेशन क्या कहता है, उसके हिसाब से हमें क्या कंप्लाइंस करना पड़ेगा अगर आप वेगन फूड बनाना चाहते हो, बेचना चाहते हो, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। उसके पहले आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो आपको नॉलेज बढ़ा सकती हैं, आपके काम आ सकती हैं। उन्हें प्लीज़ देखिए और अपना प्यार दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी फूड से रिलेटेड बंदे हैं उनको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए और शेयर करिए। अब हम वेगन फूड की डेफिनेशन जान लेते हैं, जो FSSAI के हिसाब से ही मैंने यहाँ पे लिखी है। वेगन फूड्स मीन्स द फूड और फूड इंग्रेडिएंट इंक्लूडिंग एडिटिव्स, flavoring, enzymes and carriers or processing aids that are not products of animal origin and in which at no stage of production and processing ingredients including additives, flavoring, enzymes and carrier or processing aids that are of animal origin has been used। कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई भी इंग्रेडिएंट हो, कोई भी एडिटिव्स हो, कोई भी फ्लेवरिंग एजेंट हो, कोई भी एंजाइम हो या कैरियर हो या प्रोसेसिंग एड्स हो, कोई भी जो वेगन फूड में जाएगा वो एनिमल ओरिजिन नहीं होना चाहिए। कहीं से भी एनिमल ओरिजिन नहीं होना चाहिए। और किसी भी प्रोडक्शन स्टेज में, प्रोसेसिंग स्टेज में उसमें का कोई भी एडिटिव्स, फ्लेवरिंग, एंजाइम, कैरियर्स और प्रोसेसिंग एड्स एनिमल ओरिजिन में यूज़ किया हुआ नहीं होना चाहिए। तो ओवरऑल कहना ये चाह रहा है वेगन फूड का डेफिनेशन कि वेगन फूड्स मीन्स जो फूड्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट से, क्रॉप से, मीन्स वेजिटेटिव हो, यानी कि जो जो बोटेनिकल ओरिजिन हो, नॉट एनिमल ओरिजिन। एक जूलॉजी होता है, एक बॉटनी। तो जो बॉटनी वाले सेक्शन से निकल के फूड आता है वो होता है हमारा वेगन फूड। तो इवन जो एनिमल का कुछ भी होगा, मिल्क होगा या बटर होगा, मतलब कुछ भी होगा एनिमल से, तो उसको आप अगर एक पॉइंट भी डाल दोगे अगर फूड में, तो आपका वो फूड फिर वेगन फूड नहीं रहेगा। तो कंप्लीट प्रोसेसिंग जितने भी उसमें जो कुछ भी होगा वो वेगन फूड्स के लिए प्लांट ओरिजिन होगा। एनिमल ओरिजिन का उसमें कुछ नहीं होना चाहिए। यही है वेगन फूड का डेफिनेशन। अब जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या है वेगन फूड्स के लिए? पहला जनरल रिक्वायरमेंट है, नो पर्सन सेल, मैन्युफैक्चर, पैक, सेल, ऑफर और सेल, मार्केट और अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूट, इम्पोर्ट एनी फूड एज वेगन फूड unless they comply with the requirement laid down under the regulation। कोई भी जो प्रोडक्ट को बेच रहा है, बना रहा है, सेल कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, वो ये क्लेम नहीं कर सकता कि ये वेगन फूड है अनलेस दे कंप्लाई विद द, अनलेस की जो वेगन फूड का रेगुलेशन है जो नीचे दिया हुआ है वो कंप्लायंस ना हो। अगर कंप्लाई नहीं कर रहा है तो फिर आप उसको क्लेम नहीं कर सकते हो। करोगे तो फिर डंडा पड़ेगा FSSAI का। द फूड प्रोडक्ट टू बी कॉल्ड वेगन शैल नॉट हैव इंक्लूड एनिमल टेस्टिंग। फूड प्रोडक्ट जिसको आप वेगन फूड कहोगे उसमें एनिमल ओरिजिन कुछ भी नहीं होना चाहिए। शैल नॉट हैव इन्वॉल्व एनिमल टेस्टिंग फॉर एनी पर्पज। अब उसकी उस फूड में एनिमल टेस्टिंग फॉर एनी पर्पज इंक्लूड सेफ्टी एवोल्यूशन अनलेस प्रोवाइडेड बाई एनी रेगुलेटरी अथॉरिटी।
तो वो फूड जो है एनिमल टेस्टिंग में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए किसी भी पर्पज़ के लिए, जब तक कि उसको रेगुलेटरी अथॉरिटी से परमिशन ना हो. Every packing material used for vegan food shall comply with the provision of the packaging regulation. अब जितने भी पैकेजिंग वेगन फूड है, वो जो पैकेजिंग मटेरियल उसमें यूज होगा वो पैकेजिंग रेगुलेशन 2018 के हिसाब से ही होगा. The food business operators shall ensure that all stages of production, processing and distribution shall be designed to take appropriate precaution in conformity with the good manufacturing practices in such a way to avoid the unintended presence of non-vegan substances. फूड बिजनेस ऑपरेटर ये इंश्योर करेंगे कि किसी भी स्टेज में आप प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के किसी भी स्टेज में इस तरह से डिज़ाइन हो कि एप्रोप्रिएट प्रिकॉशन हो एज पर जीएमपी, जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है, वो इस तरह से इफ़ेक्टिव हो, इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो कि कोई नॉन वेगन फूड आपके वेगन फूड को क्रॉस कंटामिनेट ना कर सके. अगर क्रॉस कंटामिनेशन हो गया तो फिर वो वेगन फूड नहीं रहेगा, फिर वो वेजिटेरियन फूड हो जाएगा. आगे है जनरल रिक्वायरमेंट्स में, इफ द सम प्रोडक्शन लाइन इंसियर्ड विद द नॉन वेगन फूड. अब कोई ऐसी लाइन है जहाँ पे आप प्रोडक्ट बना रहे हो जिसमें आप वेगन फूड भी बनाते हो और वेजिटेरियन फूड भी बनाते हो. आई मीन कि वेजिटेरियन फूड में मतलब वेजिटेरियन में एनिमल ओरिजिन, जैसा कि आपका मिल्क है या मिल्क प्रोडक्ट है, वो भी आ जाता है. तो कोई भी ऐसा फूड प्रोडक्ट बना रहे हो जो नॉन वेगन है सेम लाइन पे, तो आपको इंश्योर करना होगा कि आपकी जो जीएमपी हो इस तरह से हो, आपकी प्रैक्टिस इस तरह से हो, जीएमपी की सीजीएमपी इस तरह से हो कि आपका जो फूड है वेगन फूड वो कंटामिनेट ना हो, ना उसके पहले वाले बैच की वजह से जो नॉन वेगन था या उसके बाद वाले बैच की वजह से जो कि नॉन वेगन था. तो आपको जीएमपी का बहुत ध्यान देना पड़ेगा. यहाँ पे आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका कोई भी नॉन वेगन फूड का प्रोडक्ट रेजिड्यू क्रॉस कंटामिनेट ना कर दे आपके वेगन फूड को जब आपका फूड चलने जाए. इसलिए प्रॉपर क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग, उसके बाद क्लीनिंग के बाद कंफर्मेशन ऑफ द क्लीनिंग कि आपका कोई नॉन वेगन फूड का रेजिड्यू नहीं रह गया है. ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ वेगन फूड. आफ्टर नॉन वेगन फूड, the food business operator shall take appropriate precaution in conformity with the good manufacturing practices before vegan food produce are prepared, produced or packed. There shall be traceability established up to the manufacturer level, and the food business operator shall comply with any other requirement specified by the food authority to maintain the vegan integrity of the food or food ingredients of product therefore time to time. आपके वेगन फूड बना रहे हो तो आपकी ट्रेसिबिलिटी इस तरह से होनी चाहिए. आप ट्रेसिबिलिटी का मतलब समझते हो? ट्रेसिबिलिटी का मतलब होता है ट्रेस करना. ट्रेस करना कि इस फूड में, प्रोडक्ट में बना है तो बनने से पहले इसमें कौन कौन सा इंग्रेडिएंट यूज़ हुआ है, उस इंग्रेडिएंट का बैच नंबर क्या था, उसका मैन्युफैक्चरर कौन था, उस इंग्रेडिएंट को बनाया कब गया था, कहाँ से बना है, क्या उसकी ओरिजिन है. फिर उसके बनने के बाद ट्रेसिबिलिटी कहाँ होनी चाहिए, वो कितने बजे बना था, कौन सी लाइन पे बना था, बनने के बाद क्या हुआ, कहाँ गया, कौन कौन सी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ. तो बैकवर्ड ट्रेसेबिलिटी प्रोडक्ट बनने के पहले की कहानी, और फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी प्रोडक्ट बनने के बाद की कहानी, सारा इंक्लूड होता है ट्रेसेबिलिटी में. तो ट्रेसेबिलिटी इस तरह से आपकी होनी चाहिए कि अगर वेगन फूड में कोई कभी दिक्कत आपको पता चली तो पूरी आप उस बैच को ट्रेस कर सको. Every vegan food or ingredient shall comply with the relevant provision as applicable under the Act, rule and regulations. अब वेगन फूड के लिए ये सारे रेगुलेशन तो हैं जो जनरल रिक्वायरमेंट्स में है, बट वेगन फूड का जो स्टैंडर्ड है, जो एक्ट है, जो रेगुलेशन है,
फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन, वो वही होगा जो आपके मौजूदा रेगुलेशन में है। जैसे केचप बना रहे हो आप, समझ लो आप वेगन केचप बना रहे हो, तो वेगन केचप का भी स्टैंडर्ड वही होगा, TSS वही होगा, मिनिमम 25%, जो आपके अभी मौजूदा स्टैंडर्ड में है। आपका उसमें एसिडिटी का रिक्वायरमेंट वही होगा, मिनिमम 1%, जो अभी है, तो वो चेंज नहीं होगा। वेगन फूड का जो स्टैंडर्ड है या जो करंट स्टैंडर्ड है वो दोनों एक ही होगा। वेगन फूड के लिए जो एडिशनल रिक्वायरमेंट है वो ये है जो मैं बता रहा हूँ, बाकी स्टैंडर्ड आपका वही रहेगा, चाहे वो माइक्रो का स्टैंडर्ड हो, चाहे वो प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड हो, चाहे वो कंटामिनेंट्स का स्टैंडर्ड हो, टॉक्सिन्स का स्टैंडर्ड हो, हैवी मेटल्स का स्टैंडर्ड हो, वो सारे कुछ वही रहेंगे। वेगन फूड के लिए जो एडिशनल रिक्वायरमेंट है टू इंश्योर कि ये वेगन फूड हमारा सेफ रहे, वेगन फूड है तो ये वेगन फूड ही है, उसके लिए एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं। If the same production line is shared with the non-vegan products or ingredients through the cleaning compliance measure in the conformity with the food manufacturing practices shall carried out, therefore practice of vegan product commence the same shall extended to associate machinery, equipment, utensil and services। तो जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में बोला कि अगर सेम लाइन में बना रहे हो तो आपको पूरा GMP का ध्यान देना पड़ेगा, आपको क्लीनिंग का ध्यान देना पड़ेगा, क्लीनिंग को श्योरिटी भी करनी पड़ेगी कि हाँ जो क्लीनिंग है वो सही है, इफेक्टिव है और कोई क्रॉस कंटामिनेशन के चांसेस नहीं है। और अब लेबलिंग एंड डिस्प्ले रिक्वायरमेंट्स क्या है? लेबलिंग एंड डिस्प्ले रिक्वायरमेंट्स क्या है? द सेलर ऑफ वेगन फूड आइदर एक्सक्लूसिवली आर एज ए पार्ट ऑफ रिटेलर मर्चेंडाइज सेल स्टोर, मतलब आप जहाँ कहीं भी अगर स्टोर कर रहे हो, बेच रहे हो प्रोडक्ट को रिटेल शॉप पे, तो उस एरिए में को थोड़ा सा सेपरेट रखो, थोड़ा सा डिस्प्ले करके रखो कि हाँ यहाँ पे वेगन फूड मिल रहा है, और इस तरह से वहाँ पे उस एरिया को डेडिकेटेड एरिया बना के रखो। एवरी पैकेज ऑफ वेगन फूड आफ्टर द अप्रूवल शैल कैरी द लोगो एज स्पेसिफाइड बिलो। अब इस तरह का लोगो चाहिए वेगन फूड के लिए, जिस प्रोडक्ट पे ये लोगो मिलेगा आपको, एक वो गोल वाला ग्रीन कलर का वेज लोगो आता है, वो लोगो नहीं, वो तो वेजिटेरियन का लोगो है। ये जो लोगो है ये लोगो है वेगन का, तो ये जो लोगो आपको जिस प्रोडक्ट में मिलेगा समझ जाना ये वेगन फूड है। इन एडिशन टू द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट, वेगन फूड का मतलब आप समझ सकते हो कि सुपर वेजिटेरियन, एक तो होता है वेजिटेरियन, बट वेगन फूड क्या है? सुपर वेजिटेरियन है, क्योंकि ये सिर्फ प्लांट से ही बना है या प्लांट ओरिजिन मटेरियल से ही बना है, इसलिए ये सुपर वेगन हो गया। इन एडिशन टू द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट ऑल वेगन फूड शैल कंप्लाई विद द पैकेजिंग एंड लेबलिंग रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड लेबलिंग एंड डिस्प्ले। मतलब लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशन का जो रूल है वो सारा वेगन फूड में भी लागू होगा, सिर्फ एक रूल को छोड़ के, एक्सेप्ट क्लास बी ऑफ द सब रेगुलेशन 4 ऑफ रेगुलेशन 5। ये जो क्लास बी है ऑफ सब रेगुलेशन 4 ऑफ रेगुलेशन 5, ये वही रेगुलेशन है जो बोलता है कि वेजिटेरियन फूड के लिए ग्रीन लोगो चाहिए, स्क्वायर में ग्रीन डॉट चाहिए, ये वो रेगुलेशन बोलता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको वेजिटेरियन लोगों को तो चाहिए नहीं, तो सारा तो रेगुलेशन इम्प्लीमेंट होगा वेगन फूड में, बट वही नहीं होगा, उसकी जगह पे क्या होगा, ये जो ऊपर लोगो है वो होगा। वेगन फूड कंप्लायंस, अब वेगन फूड को कंप्लायंस भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप ये जो लोगो दिया हुआ है पीछे इसको आप लगा दोगे, हाँ हमारा हो गया वेगन फूड। आपको FSSAI से अप्रूवल लेनी पड़ेगी कि हाँ आप वेगन फूड बना रहे हो, और FSSAI को आपको ट्रस्ट दिलाना पड़ेगा कि हाँ आपका फूड जो है वाकई में वेगन फूड है। उसके लिए आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ FSSAI में सबमिट करनी पड़ेंगी,
the food business operator shall submit an application to the concerned licensing authority, ठीक है, with all necessary details in format as may be specified by the food authority. जो फूड अथॉरिटी जो फॉर्मेट आपको स्पेसिफाइड करेगी उसी फॉर्मेट में आपको पूरा सारा डिटेल देख फिल करके आपको देना पड़ेगा कि आप वेगन फूड बनाओगे या वेगन फूड बेचोगे या वेगन फूड की मार्केटिंग करोगे, पैकिंग करोगे, रीलेबलिंग करोगे, जो भी है. द फूड अथॉरिटी में स्पेसिफाइड गाइडलाइंस फॉर अप्रूवल ऑफ वेगन फूड. लोगो, नो वेगन फूड प्रोडक्ट्स शैल बी इम्पोर्टेड एक्सेप्ट with the certificate issued by the recognized authority of the exporting countries in the format as specified by the authorities accepted. कोई भी आप इंपोर्ट फूड करके ला के बेच नहीं सकते हो वेगन फूड के नाम पे. आपको जिस कंट्री से आप मंगा रहे हो उस कंट्री की रेगुलेटरी अथॉरिटी से, जैसे पे यहाँ पे FSSAI है, वैसे ही उस पर्टिकुलर कंट्री से उसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी से जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसको आप FSSAI में सबमिट करोगे और FSSAI उसको रिव्यू करके हाँ कहेगा अच्छा ठीक है ये इनफ है टू कंफर्म द लाइसेंस. उस बेस पे वो आपके फूड को लाइसेंस को ऑथोराइज करेगी कि आप वेगन फूड को बेच सकते हो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट एज ए इम्पोर्टेड प्रोडक्ट. तो ये था वेगन फूड का रेगुलेशन और यहाँ पे मैंने सारी जानकारियाँ दे दी थी कि वेगन फूड का स्टैंडर्ड वही होगा जो अभी के प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड है. वेगन फूड में लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशन भी वही होगा जो अभी की लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशन में, सिर्फ वेज लोगो वाला छोड़ के. और वेगन फूड को आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा उसका लोगो लगाने के लिए, FSSAI से एडिशनल आपको लाइसेंस में लेना पड़ेगा. तो ये सारी चीज़ें हैं जो वेगन फूड में दी गई हैं. और वेगन फूड का जो रेगुलेशन है उसका जो टाइमलाइन है वो एक्सटेंड हुआ है. अभी वो 26 जनवरी 2023 से इम्प्लीमेंट होगा ये जो रेगुलेशन है. तो प्लीज़ आप अगर वेगन फूड बनाने जा रहे हो तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखना. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और मुझे बहुत सारा मेरे वीडियोस को प्यार देना. और आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो और भी टॉपिक्स जिस पे मैं वीडियो बना के आपको लाऊं और दिखाऊं. थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम.